ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक मेडिकेशन में फिलहाल ऑक्सीजन क्राइसिस हो रखी है. सो लेट्स गेट लिटिल बिट ऑफ अवेयरनेस अबाउट दैट. एज वी आर अवेयर इनफ सिंस अवर प्रायर एकेडमिक्स, एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो 78.09% नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन एंड द रिमेनिंग परसेंटेज बिलोंग टू अदर गैसेस. अब रही बात नेचुरली ऑक्सीजन बनने की, तो ये ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और स्मॉल लिविंग माइक्रोब्स के कारण बनती है. बट मैन्युफैक्चरिंग वाइज कॉमर्शियल पर्पस से देखें तो दो तरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है. द फर्स्ट वन इज क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस, जिसमें ऑक्सीजन की प्योरिटी 99% तक होती है. अब यूं तो वी कांट कंज्यूम दैट मच लेवल ऑफ प्योरिटी, दैट्स व्हाई इसको फर्दर रीजनरेट किया जाता है, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन के रेडिकल्स हमारे बॉडी के प्रोटीन, फैट एंड डीएनए को हार्म करती है. द सेकेंड वन इज PSA, दैट मीन्स प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन. अब यहाँ प्योरिटी 90 to 93% लेवल तक रहती है. मैन्युफैक्चर्ड ऑक्सीजन अलग अलग ग्रेड्स में कैटेगराइज होते हैं, सच एज वेल्डिंग ऑक्सीजन, एविएशन ब्रीथिंग ऑक्सीजन, रिसर्च ग्रेड ऑक्सीजन एंड द मेडिकल ऑक्सीजन, जिसमें मेडिकल ऑक्सीजन हम हॉस्पिटल्स एंड फार्मा प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं. अकॉर्डिंग टू बेंगलुरु बेस्ड हॉस्पिटल चेन नारायण हेल्थ, कोविड पैथोजन प्राइमरली लंग्स को अफेक्ट करता है एंड पेशेंट डाई ड्यू टू एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. तो यहाँ पे ऑक्सीजन उनके ब्रीदिंग टिश्यू को वाइटल बनाने का मतलब अमृत का काम करता है. अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल गैसेज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, कंपनीज यूजुअली मार्च 2020 तक 750 टन ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन पर डे मैन्युफैक्चर कर रही थी, जो कि आंकड़ा बढ़कर अब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स मींस 2700 टन पर डे का हो गया है. ये तो कैपेसिटी 7000 मीट्रिक टन की है, जिसमें प्रेसिडेंट साकेत टिकू का कहना है कि 5000 टन का प्रोडक्शन डेली हो रहा है, जिसमें 2300 टन स्पेशलाइज्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज लाइक मेटल एंड ग्लास इंडस्ट्री, क्योंकि एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इक्वली स्टेज इंप्रेशन में है, जिसमें वो एज फार एज पॉसिबल मेडिकल प्रायोरिटी के लिए भी डाइवर्जन दे रहा है. इंडिया में 10 to 12 बिग मैन्युफैक्चरर्स हैं, साथ ही साथ 500 स्मॉल गैसेज प्लांट भी एस्टैब्लिश्ड है, जिसमें गुजरात बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आइनॉक्स, जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, अप्रॉक्स अकेला 40% प्रोड्यूस कर रहा है. अकॉर्डिंग टू राजीव नाथ, हु इज फॉरम कोऑर्डिनेटर ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, कंपनी आफ्टर लॉकडाउन ऑलरेडी सरप्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही थी. ऑल्दो इंडिया अभी 50,000 मीट्रिक टन प्लान भी कर रही है इंपोर्ट कराने को. क्राइसिस की एक वजह इम्प्रॉपर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी है. बेसिकली 3 तरह के टैंकर्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज क्रायो टैंकर्स. अब इनका इस्तेमाल मैन्युफैक्चरर्स लिक्विड ऑक्सीजन को स्टोर करने में करते हैं. अब चूंकि प्लांट्स तो हर स्टेट में प्लांटेड है नहीं, और साथ ही इतनी प्लांटेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से सफिशिएंट भी नहीं है, तो शॉर्टेज तो यहाँ है ही. साथ ही साथ व्हीकल्स को इंट्रा स्टेट सप्लाई करने में ज्यादा ट्रेवल टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है. कीपिंग दिस असाइड, जंबो एंड ड्यूरा टैंकर्स अब ये सप्लायर्स के लिए होते हैं, इनकी भी शॉर्टेज है. अब एक तरफ रिफिलिंग चार्जेस जो कि 150 to 200 लग रही थी, अब उसको बढ़ाकर 500 to 600 कर दिया गया है. तो आर्थिक तंगी तो यहाँ पे भी है. अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इंडिया की मैकेनिकल एंड्योरेंस तो ठीक ठाक ही है, तो प्लांट्स इनपुट को इनहेंस क्यों नहीं किया जा रहा. तो आपको बता दूं कि किसी भी एक कंप्लीट डिस्टिलेशन प्लांट सेटअप में ऑलमोस्ट 2 इयर्स का समय लग जाएगा. लेकिन इसको देखते हुए 100 PSA प्लांट्स का स्कोप किया जा रहा है. एक्सक्लूडेड 162 ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, स्पेशली फॉर फार फ्लंग्ड एरियाज. अब अगर आपकी नसीहत पोर्टेबल ऑक्सीजन कैंस की है, तो दैट हार्डली लास्ट अप टू 10 मिनट्स, विच इज नॉट इवन इनफ टू रेफर कोविड पेशेंट्स. समवेयर हमारे स्कूल गोइंग किड्स के दिमाग में ये बात तो जरूर ही आ रही होगी कि हम क्यों ना केमिस्ट्री लैब में बनाए गए ऑक्सीजन को मेडिकल पर्पज से इस्तेमाल करते हैं. तो उनको बता दूं कि छोटे से केमिस्ट्री लैब में वो सारे इक्विपमेंट इनफ नहीं होते, और ना ही वहां रिक्वायर्ड प्योरिटी लेवल ऑफ ऑक्सीजन अचीव किया जा सकता है. साथ ही रिक्वायर्ड प्रेशर एडजस्टमेंट करके रीजनरेट करने का कोई मीडियम भी अवेलेबल नहीं है. ऊपर से बूस्टर पंप फॉर रिफिलिंग से गाइडलाइन में नहीं आता.